afternoon to all of you. Today discuss the topic is pharmacist in relation to his job. तो पहले हम लोग इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट टाइप्स ऑफ एथिक्स कैन बी फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट। तो जो फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या है कि इट इज़ ए फिलोसॉफी और साइंस of moral beliefs to conduct what is good or what is bad are decided। तो हम लोग का जो भी moral principles है हम लोग खुद से बनाए हुए होते हैं या फिर जो सोसाइटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, हम तो वो डिसाइड करते हैं या हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड हैं कौन से बैड कंडक्ट हैं। ठीक है, तो जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं कि हम खुद से अपने आप से डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द बैड, व्हाट इज़ द गुड वे और व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग कंडक्ट। ठीक है, तो हमारे जो PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल रेगुलेशन फॉलो किया है जो हमारे ऑल ओवर फार्मासिस्ट के लिए और फार्मेसी प्रोफेशन के लिए यूज है। तो वो रूल रेगुलेशन क्या है कि जो हमारे फार्मासिस्ट है वो फर्स्ट रिलेशंस टू ही जॉब, वो अपने रिलेशंस के साथ जॉब के साथ काम करेंगे। दूसरे हैं रिलेशंस टू ही ट्रेड, तीसरे हैं रिलेशंस टू हिज योर प्रोफेशन एंड चौथे हैं रिलेशंस टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। तो जो हमारे PCI ने 4 एथिक्स कैन बी कंडक्टेड, दिस एथिक्स विल बी फॉलो फॉर द फार्मासिस्ट शुड बी फॉलो फॉर फार्मासिस्ट। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फार्मासिस्ट के रूल रेगुलेशन है, फर्स्ट वन इज द रिलेशन टू हिज जॉब, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा कंसंट्रेशन है कि फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब में कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, कौन से एथिक्स हैं और हम लोग उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। द फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब में मेनली 5 टाइप्स के रोल हैं। फर्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, सेकेंड वन इज द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, थर्ड वन इज द फार्मेसी हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, फोर्थ वन इज द हैंडलिंग ऑफ द ड्रग्स एंड फिफ्थ वन इज द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। तो जो फार्मासिस्ट के जो स्कोप है, फर्स्ट रूल रेगुलेशन है कि स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, तो इसमें हम लोग को किस तरीके से रूल रेगुलेशन, क्या रूल है जो हमको फॉलो करना है। तो पहले है कि इट शुड बी रीजनेबली कॉम्प्रिहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विस प्रोवाइडेड। तो हमको हमारे जो भी पेशेंट है कि कस्टमर्स हैं उनको हम कॉम्प्रिहेंसिवली सर्विस देना है। जो हम जितना हमारा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप से बढ़ के अपने पेशेंट को सर्विस दे सकें, हम अपने पेशेंट के प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द इट्स इन्वॉल्व टू सप्लाई कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन विथआउट अनड्यू डिले। तो जो भी हमारे कॉमन रिक्वायर्ड मेडिसिन है, कॉमन रिक्वायर्ड मेडिसिन से वो डिले किए बगैर हम अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें उसके पहले कोशिश करना चाहिए। हम कैसे बिना डिले करे हम अपने पेशेंट को सर्विस दे सकें, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकें जिससे कि हमारे पेशेंट्स के, हमारे कस्टमर्स के हेल्थ प्रोटेक्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कि it should be involves willingness to finish emergency supply at all time। तो हम हमेशा अपने पेशेंट को हर एक टाइम पे, एनी टाइम दे विल प्रोवाइड willingnessly to furnish the emergency medicines। अगर any times they will be patients calling or demand for medicines, they will प्रोवाइड करना वो हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है, हमारा वर्क है। ठीक है, तो मेनली हमारे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस में 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज़ द कि कंप्रिहेंसिवली सर्विस देना, सेकेंड वन इज़ द कि कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन को
हम लोग ऑन ड्यू डिले में पहुंचाना है और प्रोवाइड करना है। और तीसरा है कि विलिंगनेसली टू एमरजेंसी सप्लाई मेडिसिन, ठीक है। अब लास्ट वन, सेकेंड वन इज द कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी। तो फर्स्ट था कि स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस क्या है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, जो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब सेकंड में हम लोग देखते हैं कंडक्ट ऑफ फार्मेसी क्या है। तो फार्मेसी कंडक्ट के लिए, फार्मेसी के कंडक्ट ऑफ फार्मेसी में क्या होता है कि इसमें पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे डिस्पेंसरी है और फार्मेसी है, वहाँ पे कोई भी इस तरीके के कंटामिनेट एरर ना हो जिससे कि हमारे पेशेंट के हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़े, या कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन ना हो। तो यदि ऐसा कुछ है तो पहला हमारा ये काम है कि हम उस एरर को प्रिवेंट करें। तो इट शुड बी, तो इसमें क्या होगा कि इट शुड बी फेसिनेट टू ऑल रिस्क एंड एरर, इट शुड बी फेसिनेट टू ऑल रिस्क एंड एरर ऑफ एनी एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ड्यूरिंग द डिस्पेंसरी हैंडलिंग, सेलिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन। तो हमको ये पहले ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एक्सीडेंटल कंटामिनेशन नहीं हो जिससे कि हमारे जो भी डिस्पेंसरी के दौरान की हैंडलिंग के दौरान की सेलिंग के दौरान की कंपाउंडिंग के द्वारा मेडिसिन के ऐसे कोई भी एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ना हो। उसके बाद है कि अपीयरेंस, सेकेंड वन इज द अपीयरेंस शुड बी प्रोफेशनल, साइन, नोटिस, डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर। तो हम लोग इस तरीके का कोई भी क्लियर नोटिस ना दें, क्लियरली ना बताएं कि इस मेडिसिन यूज्ड फॉर दिस पर्पज, इस टाइप के। तो हम लोग इस तरह की कोई भी साइन बोर्ड या नोटिस या डिस्क्रिप्शन में ना दिखाएं क्लियरली कि ये मेडिसिन हमारे इस काम के लिए यूज होते हैं, ये प्रोडक्ट हमारा यूज इसके लिए है, इसके साइड इफ़ेक्ट या ये हैं। यदि हम इस तरीके के कुछ दिखाते हैं तो पेशेंट के अंदर सेल्फ मेडिकेशन के जो भी पावर है वो एनक्रेज होगा, जिससे कि उनके हेल्थ के लिए भी डिफेक्ट है। तो हम लोग इस तरीके के कोई भी साइन बोर्ड या नोटिस या डिस्क्रिप्शन ना दिखाएं पेशेंट को, या कोई भी प्लेस में, अगर पब्लिक प्लेस में, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली टू पब्लिक दैट आर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इज कैरिड आउट इन एस्टेब्लिश। तो हम लोग इस तरीके को कोई भी क्लियरली फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में डिस्प्ले नहीं करना है, क्लियर एस्टेब्लिश नहीं करना है कि हमारे प्रोडक्ट इस तरीके से यूज होते हैं। और हम हमेशा अपने फार्मासिस्ट की क्वालिफ़िकेशन के बारे में ध्यान रखना है, और कोई भी ऐसा नोटिस सर्कुलेशन नहीं करना है, स्कीम नहीं देना है, क्योंकि यदि हम लोग ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट में स्कीम देते हैं तो वो स्कीम के दौरान हमारे सेलिंग तो हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे पेशेंट के लिए गलत होगा। तो हम इन बिटवीन फार्मासिस्ट दे शुड नॉट प्रोवाइड एनी टाइप्स ऑफ स्कीम और नोटिस फॉर सेलिंग पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हमारे कंडक्ट ऑफ फार्मेसी हैं उसमें एक ऐसे चीफ फार्मासिस्ट रहते हैं जो कि जितने भी उनके ऑल मतलब रीजनेबल फार्मासिस्ट हैं और रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं कि वो अपने काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक ऐसे प्रोक्टोरल फार्मेसी हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के ओनर हैं, वो कभी भी अपने फार्मासिस्ट के वर्क पे इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने फार्मासिस्ट को सपोर्ट करते हैं उनके वर्क पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, हैंडलिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रेस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करने के टाइम पे कौन कौन से एथिक्स, कौन कौन से रूल के बारे में ध्यान रखना है और उसे फॉलो करना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
कि मतलब प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है। तो जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन है पहले उसको रिसीविंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर चेकिंग करेंगे, फिर जो भी हमारे मटेरियल हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं कि फूड मटेरियल हैं, उसको कलेक्ट करेंगे, फिर कंपाउंडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे एंड पैकेजिंग करेंगे। तो ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के वे हैं। फर्स्ट रिसीविंग, रीडिंग, चेकिंग, कलेक्टिंग ऑफ द मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, देन दे विल बी प्रोवाइड फॉर द पेशेंट एंड कस्टमर। ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी प्रेस्क्रिप्शन रिसीविंग किए हैं तो पहले हमारा वर्क है कि हम उसको केयरफुली रीडिंग करें, और अगर हमको उस प्रेस्क्रिप्शन में कोई भी एरर लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस पेशेंट के डाटा के हिसाब से, इस पेशेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये डोज जो है मेडिसिन के, ये बहुत हाई डोज है या लो डोज है, हम लोग को उसको अगर कोई भी प्रेस्क्रिप्शन से एलिमिनेट या ओमिटिंग करना है या एडिशंस करना है, तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करना है हमारे सुपर फार्मासिस्ट से और सीनियर फार्मासिस्ट से, और जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया है उस प्रिस्क्राइबर से। तो हम लोग उसको जब डिस्कस करेंगे तो हम अपने पेशेंट के या कस्टमर के इन फ्रंट नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग बिहाइंड द काउंटर दे विल डिस्कस फॉर दिस टॉपिक्स। ठीक है। तो हम लोग अपने काउंटर के पीछे जाके, बैक साइड जाके, हम उस एरर के बारे में हमारे जो भी डाउट हैं उसको क्लियर करना है। ठीक है। अब हम पेशेंट को कोई भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट या यूज या उसकी जो भी मेरिट्स है और डिमेरिट्स है वो क्लियरली नहीं डिस्कस करना है। और पेशेंट अगर हमको कोई भी सवाल पूछता है या उसका कोई डाउट है तो उसको भी हम लोग बहुत केयरफुली आंसर करना है, बहुत केयरफुली रह के उनके डाउट को क्लियर करना है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम प्रेस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं, एक प्रेस्क्रिप्शन कैसे दिखता है। तो दिस टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कैन बी शो, प्रेस्क्रिप्शंस आर शोन इन दिस टाइप्स। ठीक है। अब देखते हैं कि हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स क्या है। तो हमारे प्रेस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, तो हम लोग मेनली 3 पॉइंट्स कैन बी डिस्कस्ड, जो कि हैं फर्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस क्या है, सेकंड है कि कंडक्ट ऑफ फार्मेसी क्या है, थर्ड है कि हमारे जो भी प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है और उसके अंदर क्या रूल रेगुलेशन है वो हम लोग डिस्कस कर लिए। फोर्थ वन इज द हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। तो हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स में हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे, उसमें क्या रूल रेगुलेशन है। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स में हम लोग हमेशा अगर कोई ड्रग्स हैंडल कर रहे हैं तो वेरी केयरफुली हैंडल करना है, और हम लोग हमेशा ये ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान में रखना है कि वो मेडिसिन जो भी हम लोग अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं या डिस्पेंस्ड कर रहे हैं तो वो एक्सपायर ना हो, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट हो, एक्सपेंडेड क्वालिटी के प्रोडक्ट हो, और उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिससे कि कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन ना हो कि जिससे हमारे पेशेंट को बैड इफेक्ट पड़े, एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है। तो हम लोग हमेशा अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड और मेडिसिनल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स अवेलेबल कराना है ऑलवेज बीइंग, एंड इट शुड नेवर फील द प्रिस्क्रिप्शंस विच स्पोरियस substandard and unethical preparation। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई स्पोरियस ड्रग्स ना हो, कोई सबस्टैंडर्ड ड्रग्स ना हो, कोई अनएथिकल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ड्रग्स ना हो जो हमारे डिस्पेंसरी में, जो कि हम अपने पेशेंट को डिस्पेंस्ड करें। ठीक है। और एक है कि फार्मासिस्ट इट शुड बी Pharmacists should be carefully to dealing with the drugs and medicine preparation used for the additions
ऑफ एनी अदर ऑब्वियस पर्पस। तो हम लोग को हमेशा केयरफुली डीलिंग करना है अपने ड्रग्स और मेडिसिन प्रिपरेशन के साथ यूज फॉर द एडिक्शंस। मतलब यदि कोई पेशेंट हमें आके सेल्फ मेडिकेशन मांगे तो हमें केयरफुली उससे डिस्पेंस करना है। और यदि ऐसे कोई पॉइजनियस मटेरियल हैं कि पॉइजनियस प्रोडक्ट हैं कि पोटेंट प्रोडक्ट हैं तो हमें ये केयरफुली ध्यान रखना है कि जो पेशेंट को हम डिस्पेंस कर रहे हैं वो उसका मिसयूज ना करें। ठीक है, तो हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स में क्या हुआ कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिन्स हैं उसका प्रिपरेशन और हैंडलिंग हम लोग बहुत केयरफुल करें। हम लोग हमेशा इसको ध्यान में रख के करें कि हमारे जो प्रिपरेशन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हों और हम अपने पेशेंट को हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट एक्सपेंडेड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। और अगर कोई भी ऐसे पॉइजनस मटेरियल कोई ले रहा है या हम किसी को डिस्पेंस कर रहे हैं या कोई पेटेंट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग डिस्पेंस कर रहे हैं तो वो हम लोग हमेशा केयरफुली डिस्पेंस करें और ये ध्यान में रखें कि वो उसको मिसयूज ना करे, कोई किसी तरीके की मिसयूज ना करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एप्रेंट। तो यहाँ पे ये है हमारे ड्रग्स को हम लोग किस तरीके से हैंडलिंग करेंगे, उसके कुछ इमेजेस दिए हैं कि हम लोग हैंडलिंग करने लगे, बहुत केयरफुली हैंडल करना है। उसके बाद हमारा है कि अप्रेंटिस फार्मासिस्ट क्या है। तो अप्रेंटिस फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग कहीं भी अगर ट्रेनिंग पे जा रहे हैं या कोई हमारे क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो जो हमारे ट्रेनर हैं जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो हमें जो सर्टिफिकेशन देंगे कि योर कोर्स विल कम्प्लीटेड योर ट्रेनिंग विल बी कम्प्लीटेड कि तो उसको पहले वो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी उनके ट्रेनिंग के पीरियड्स है वो अच्छे से हुए हैं कि नहीं। और अगर कम्प्लीटली हो गए हैं तो वो जो हमारे स्टूडेंट थे या हमारे ट्रेनर थे वो ट्रेंड पर्सन थे वो क्या करें, वो मतलब उसमें क्वालिफाइड हो पाए हैं कि नहीं, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो पाए है कि नहीं, वो अपने आप से मेडिसिन को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर पा रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन अपने आप से हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो पहले वाइल इन इंचार्ज द डिस्पेंसरी टू ऑफ ए ड्रग स्टोर और हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखे हैं कि वाइल इन इंचार्ज द डिस्पेंसरी ऑफ ड्रग स्टोर और हॉस्पिटल वेयर apprentice pharmacists are appointed to the practical training, pharmacists should see the training are given full facility for their work so that on the completion of their training they are required sufficient technique and fulfill make themselves dependable pharmacists. No certification and credentials would be granted unless the above principles is attained or recipient has proved himself or worthy of the same. तो हम लोग को पहले हमारे ट्रेन को पहले ये ध्यान में रखना होगा कि उनके पास जो भी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आया था वो अपने आप से सफिशिएंटली रिक्वायर्ड मतलब इंडिपेंडेंटली दे विल बी प्रोवाइड मेडिसिन और नॉट और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग और नॉट, ड्रग हैंडलिंग और नॉट। यदि नहीं हुआ है इंडिपेंडेंटली ट्रेन तो कि इंडिपेंडेंटली स्किल्ड डेवलप नहीं किया है उसके अंदर तो हम लोग को इस तरीके के कोई भी सर्टिफिकेट या फिर क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं करना है एबव द रूल रेगुलेशंस। अगर वो इंडिपेंडेंटली हो गए हैं तो हमें उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मासिस्ट रिलेशन टू ही जॉब में क्या क्या उसके रूल रेगुलेशंस है और हम उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो चलो जल्दी से हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रूल रेगुलेशंस है। तो रिलेशन टू ही जॉब में पहला है कि स्कोप ऑफ द फार्मास्यूटिकल सर्विस,
The second one is the conduct of the pharmacist. Third one is the handling of the prescription. Fourth one is the handling of drugs. Fifth one is the apprentice pharmacist. एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्मासिस्ट रिलेशंस टू हिज ट्रेड में क्या रूल रेगुलेशन है, क्या एथिक्स है, और हम उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं. तो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि इससे जो भी स्टूडेंट है बेनिफिट्स पा सकें. थैंक यू.